फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 5 पद संख्याएं 1 से 10 तक। इसके बाद मैं यूहन्ना ने देखा कि सिंहासन पर विराजमान के दाहिने हाथ में एक लपेटी हुई पुस्तक है, जिस पर दोनों ओर लिखा हुआ है और जिसे 7 मोहरें लगाकर बंद कर दिया गया है। और मैंने एक शक्तिशाली स्वर्गदूत को देखा जो ऊंचे स्वर से पुकार रहा है, पुस्तक खोलने और उसकी मोहरें तोड़ने योग्य कौन है? किंतु स्वर्ग में, पृथ्वी पर या पृथ्वी के नीचे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो पुस्तक खोलने या पढ़ने में समर्थ हो। मैं फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि पुस्तक खोलने या पढ़ने योग्य कोई नहीं मिला। इस पर वयोवृद्धों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देखो, यूदा वंशी सिंह दाऊद की संतति ने विजय पाई है। वह पुस्तक और उसकी मोहरें खोलने योग्य है। तब मैंने सिंहासन के पास के 4 प्राणियों और वयोवृद्धों के बीच खड़े एक मेमने को देखा। वह मानो वध किया गया था। उसके 7 सींग और 7 नेत्र थे। ये ईश्वर के 7 आत्मा हैं, जिन्हें ईश्वर ने सारी पृथ्वी पर भेजा है। तब मेमने ने पास आकर सिंहासन पर बैठने वाले के दाहिने हाथ से पुस्तक ले ली। जब मेमना पुस्तक ले चुका था, तो 4 प्राणी तथा 24 वयोवृद्ध मेमने के सामने गिर पड़े। प्रत्येक वयोवृद्ध के हाथ में वीणा थी और धूप से भरे स्वर्ण पात्र भी। ये संतों की प्रार्थनाएं हैं। वे यह कहते हुए एक नया गीत गा रहे थे, तू पुस्तक ग्रहण कर, उसकी मोहरें खोलने योग्य है, क्योंकि तेरा वध किया गया है। तूने अपना रक्त बहाकर ईश्वर के लिए प्रत्येक वंश, भाषा, प्रजा और राष्ट्र के मनुष्यों को खरीद लिया है। तूने हमारे ईश्वर की दृष्टि में याजकों का राजवंश बना दिया है और वे पृथ्वी पर राज्य करेंगे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। तूने हमें ईश्वर की दृष्टि में याजकों का राजवंश बना दिया है। तूने हमें ईश्वर की दृष्टि में याजकों का राजवंश बना दिया है। प्रभु के आदर में नया गीत गाओ, भक्तों की मंडली में उसकी स्तुति करो। इस्राएल अपने सृष्टिकर्ता में आनंद मनाए, सियोन के पुत्र अपने राजा की जयकार करें। अनुवाक्य। तूने हमें ईश्वर की दृष्टि में याजकों का राजवंश बना दिया है। तूने हमें ईश्वर की दृष्टि में याजकों का राजवंश बना दिया है। वे नृत्य करते हुए उसका नाम धन्य कहें, डफली और सितार बजाते हुए उसकी स्तुति करें, क्योंकि प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता और पद दलितों का उद्धार करता है। अनुवाक्य। तूने हमें ईश्वर की दृष्टि में याजकों का राजवंश बना दिया है। तूने हमें ईश्वर की दृष्टि में याजकों का राजवंश बना दिया है। प्रभु के भक्त विजय के गीत सुनाएं और अपने यहाँ आनंद मनाएं। वे ईश्वर की स्तुति करते रहें, इसमें सभी संतों का गौरव है। अनुवाक्य। तूने हमें ईश्वर की दृष्टि में याजकों
याजकों का राजवंश बना दिया है। तूने हमें ईश्वर की दृष्टि में याजकों का राजवंश बना दिया है। जय घोष, हालेलुया। अब आज अपना हृदय कठोर ना बनाओ, प्रभु की वाणी पर ध्यान दो। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार प्रभु की जय। अध्याय 19 पद संज्ञाएं 41 से 44 तक। यरूशलेम के निकट पहुंचने पर यीशु ने शहर को देखा, वह उस पर रो पड़े और बोले, हाय कितना अच्छा होता यदि तू भी इस शुभ दिन यह समझ पाता कि किन बातों में तेरी शांति है, परंतु अभी वे बातें तेरी आंखों से छिपी हुई हैं। तुझ पर वे दिन आएंगे जब तेरे शत्रु तेरे चारों ओर मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे, चारों ओर से तुझ पर दबाव डालेंगे, तुझे और तेरे अंदर रहने वाली तेरी प्रजा को मटियामेट कर देंगे और तुझ में एक पत्थर पर दूसरा पत्थर पड़ा नहीं रहेंगे, क्योंकि तू अपने प्रभु के आगमन की घड़ी को नहीं पहचाना। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रीस्त की जय। ईश्वर ने यहूदी प्रजा को तैयार किया, जिसके जरिए वे समस्त मानव जाति को अपने कल्याण के स्रोत खोल देना चाहते थे। इस पुत्र के आगमन के लिए यहूदी प्रजा को तरह तरह के घटनाओं के द्वारा ईश्वर अपनी प्रजा चुनकर उन्हें ठहराया। 12 गोत्रों में एक गोत्र में, दाऊद के गोत्र में, मानव जाति के मुक्तिदाता के रूप में यीशु जन्म लेने के लिए यहूदी प्रजा को ईश्वर ने तैयार की और यरूशलेम नगर उस जनता की ईश्वर के साथ रिश्ते के सबूत बनकर खड़ा था। यरूशलेम में ईश्वर का निवास स्थान और ईश्वर के यहूदियों के साथ करार के सबूत के रूप में पवित्र संदूक, जिसमें यहूदी लोगों के लिए दिया गया 12 आज्ञाओं का पत्थर रखा करता था और यरूशलेम मंदिर ईश्वर के मानव के बीच में ठहरने का निवास स्थान के रूप में ईश्वर के लोगों के प्रति अपने प्रेम के चिन्ह के रूप में यरूशलेम के भव्य मंदिर खड़ा रहा और वह ईश पुत्र प्रकट होते यीशु
बारंबार अपने शिष्यों को बताया, मैं यरूशलेम जाऊंगा और वहां शास्त्रियों और पंडितों के द्वारा, याजकों के द्वारा मैं टुकराए जाऊंगा, मार डाल दिया जाएंगे। और वही यरूशलेम नगर को देखकर आज यीशु रो पड़ते हैं और उनको बताते हैं, हाय कितना अच्छा होता कि तुम भी आज समझते कि किन किन बातों में तेरी भलाई होती। तुम ईश्वर के भेजे हुए परम पावन पुरुष को पहचान जाते, उनकी शिक्षाओं को ग्रहण कर किए होते, अपनी रीति रिवाजों, अपने सामाजिक तौर तरीकों को बनाए रखने में जितना उत्सुक होते, उससे बहुत ज्यादा तुम अपने आप को भव्य मंदिर बनाते हुए ईश्वर के अधीनता स्वीकार करते। परंतु हम जानते हैं यहूदी लोग रीति रिवाजों को बनाए रखने के लिए ईश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करने ईश्वर से दूर भटक गए। वे अपने नियमों को, साबत के नियमों को बनाए रखा, पर ईश्वर की भांति लोगों के प्रति सहानुभूति और प्रेम से दूर रहा। साबत नियमों का उल्लंघन करने के लिए यीशु पर आरोप लगाया। यीशु ने उन्हें शिक्षा देते हुए, समझाते हुए कहा, तुम में से कौन ऐसे हो जो अपने गधे को, अपने बैल को अपने नाद से खोल करके पानी नहीं पिलाते, गड्ढे में गिर जाता है तो उसको नहीं उठाते, परंतु तुम ये झुकी हुई दुष्ट आत्मा से पीड़ित हुई अपने भाई को रिहा करने में बाधा बन करके खड़े हो। यीशु क्रुद्ध हुए बताते हैं। वही प्रभु आज वह यरूशलेम पर तरस खाते हुए, रो पड़ते हुए, विलाप करते हुए और कहते हैं, आने वाले दिनों की भविष्यवाणी करते हुए यरूशलेम नगर से बताते हैं, तुम पर पत्थर पड़ा नहीं रहेगा, तुम मटियामेट कर दिए जाओगे, तुम नष्ट किए जाओगे, तुम्हारी एक पत्थर पर दूसरे पत्थर पड़ा नहीं रहेगा, क्योंकि तुम अपने प्रभु का आगमन की घड़ी को नहीं पहचाना, तुम्हारे अस्तित्व की तो नींव को नहीं पहचाना, तुम किस लिए बुलाए गए इसे नहीं पहचाना। यह घड़ी, यह यरूशलेम को सचेत करते हुए यीशु का रोना आज हम हरेक पर भी लागू होते हैं। हम भी अगर अपने प्रभु को पहचानने में असमर्थ होते हैं, इनकार करते हैं, प्रभु वचन जैसे हम लोगों से कहते हैं, तुम देखते हुए भी नहीं देखते, सुनते हुए भी नहीं सुनते, तुम बहरे और अंधे हो जाते हो। रिवाजों को निभाने में, उसका पालन करने में तुम बहुत ही उत्सुक हो। हमें प्रभु सचेत कर रहे हैं, हम अपने उद्धार की घड़ी को पहचानने, ईश्वर की बातों को सुनने
प्रभु के राह पर चलने के लिए हमें बुलाते हैं। सुसमाचार में यीशु हमारे व्यक्तिगत न्याय की घड़ी के बारे में हमें सचेत करते हुए हमसे कहते हैं, जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते किस घड़ी तुमसे लेखा लेने के लिए तुम्हारे प्रभु आवेंगे। इसलिए जागते रहने के लिए और अपने कुपियों में तेल लेकर दूल्हे की आगमन की इंतजार करने के लिए हमें बताते तो हैं, पर उससे बढ़कर आज प्रभु हमें यह दंडाज्ञा के बारे में, हमारे विनाश के बारे में हमें बता करके हमें डरा नहीं रहा है, परंतु हमसे कहते हैं, जिस भांति यरूशलेम से कहा, हाय कितने अच्छे होते कि यदि तुम भी यह पहचानते कि तुम्हारी भलाई किन बातों में है। हम ईश्वर की आगमन की घड़ी को पहुंचाने, उनकी इंतजार करें। हमने सुना है कि यरीको होते हुए यीशु जाते समय ज़केउस नामक एक धनी परंतु नाटे व्यक्ति ने क्या किया, यीशु को देखना चाहा और उत्सुकता से दौड़ करके गुलर के गाछ पर चढ़े थे, परंतु यीशु वह जगह आए और ज़केउस को बुलाए, जल्दी से नीचे उतरा, क्योंकि आज मैं तुम्हारे यहाँ ठहरना चाहता हूँ। बड़ी आनंद के साथ ज़केउस उन्हें अपने घर ले गए। बाकी लोग भुनभुनाए, परंतु ज़केउस अपने जीवन में इस महती घड़ी को समझा और कहते हैं, प्रभु मैं अपनी आधी संपत्ति गरीबों में बांट दूंगा और बाकी आधी से अगर मैंने किसी को ठगा है, किसी के साथ बेईमानी किया है, उनको चौगुना लौटा दूंगा। वो शुभ घड़ी को ज़केउस पहुंचाना, यीशु पुत्र उनके भवन में प्रवेश किया तो वो घड़ी को पहुंचाना ईश्वर की कृपा पात्र बने। और इसलिए प्रभु कहते हैं, आज इस घर को मुक्ति मिला है, ये भी इब्राहिम के संतान है। उसी प्रकार आज ईश्वर हम में से हर एक को कहते हैं, उनकी कृपा हमारे जीवन में प्रवेश करते समय, वचन सुनते समय ईश्वर हमारे हृदय में अपनी प्रेरणा, अपनी आत्मा, अपनी जीवात्मा प्रदान करते हुए हमें बुलाते हैं। जिस भांति उन्होंने शिष्यों को बुलाया, उस तरह हमें भी बुलाते हैं कि हम अपने नाव, अपने घर, अपनी चुंगी घर, अपनी संपत्ति को छोड़कर उनके पीछे हो लेने के लिए, और ये कृपा हम पाए। वैभव और इस दुनिया की सारी महती वैभव से बढ़कर ईश्वर के पीछे हो लेने के लिए निर्मल हृदय, सरल हृदय हमें मिले। प्रभु जैसे हमसे कहते हैं, मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ। ये स्वभाव से नम्र और विनीत होकर ईश्वर की आगमन हम पहचान पाए। जिस भांति गडरियों ने बेथलहेम के गौशाले में जाकर यीशु का दर्शन किया और आनंदित होकर ये शुभ संदेश चारों ओर फैलाया, उस भांति हम भी ये कृपा पाए, दूतों की उद्घोषणा सुन पाए और हम
अपने जीवन में पहचान पाए, ईश्वर की हमारे व्यक्तिगत जीवन में किस घड़ी आना हुआ, किस भांति आना हुआ, किस भांति हमें बुलाते हैं, और हम बड़ी उत्सुकता से कह पाए, देखिए मैं प्रभु का दास हूँ, दासी हूँ, तेरा कथन मुझ में पूरा हो जाए, तेरा कथन मुझ में पूरा हो जाए। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।